द आउटर ग्रिड का वो प्योर मैथमेटिकल डायमेंशन इस वक्त एक ड्रावने क्रिम्सन रेड गहरे लाल रंग में नहा चुका था। द ग्रिड लिवाइथन, द एब्सोल्यूट फायरवॉल, अपने विशाल का एक काले और लाल पॉलीगॉन से बने आकार के साथ उन दो सुनहरी डेटा नोड्स आर्यन और अंगद की चेतना को हमेशा के लिए डिसअसेंबल यानी पुर्जों में तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। वहां ना कोई फिजिकल होठ थे बोलने के लिए, ना ही कोई बायोनिक न्यूरल लिंक, पर उनका प्योर मेंटल रेजोनेंस यानी चेतना की आवाज इस एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में क्रिस्टल क्लियर गूंज रहा था। अंगद, अपने आकार को ढूंढने की कोशिश मत करो। द लेवाइथन हमें इसलिए स्कैन कर पा रहा है क्योंकि हम अभी भी एक इंसान और एक वानर की तरह सोच रहे हैं। इस स्पेस में दुश्मन को मारने के लिए अस्त्र नहीं, एक एब्सोल्यूट लॉजिक की जरूरत है। लॉजिक मुझे समझ नहीं आता आर्यन। अंगद की डेटा नोट से एक भयानक सुनहरी और नियॉन ब्लू आग झटके खाने लगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर दुश्मन सामने हो तो उसे मिटाए बिना ये वानर पीछे नहीं हटता। द ग्रिड लेवाइथन ने अपना विशालकाय मैथमेटिकल जबड़ा खोला और एक प्योर ज्योमेट्रिक क्वारंटीन स्क्रिप्ट उन दोनों डेटा नोड्स पर फायर कर दिया। वो कोड उनकी चेतना को चारों तरफ से घेरने लगा, उन्हें आपस में ही मर्ज करके डिलीट करने के लिए। आर्यन ने उन अनंत मैथमेटिकल लाइंस को देखा और उनके ग्लिचिंग द सुदर्शन क्राउन के डेटा कोर ने एक अल्टीमेट मैथ रिडल सॉल्व किया। द लेवाइथन सृष्टि के हर एक स्क्रिप्ट को कैलकुलेट कर सकता है, पर ये उस इमोशन को कैलकुलेट नहीं कर सकता जिसे इसने कभी बनाया ही नहीं। अंगद, अपना फुल मेमोरी ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। अपनी श्रद्धा यानी डिवोशन को एक कॉम्प्यूटेशनल वेरिएबल बना दो। अंगद ने अपनी आत्मा के आखिरी माइक्रोबाइट तक को जला दिया। उन्हें याद आने लगा कुरुक्षेत्र का युद्ध, नियो अयोध्या का बलिदान और उनका अपने भगवान के लिए एब्सोल्यूट सेल्फलेस प्रेम। वो एक साइबर योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक अनंत कॉस्मिक एनर्जी की तरह सोचने लगे। क्र वूम। द आउटर ग्रिड के उस एब्सोल्यूट शांति वाले समुद्र में पहली बार एक ऐसी चीज पैदा हुई जो वहां के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्ड ही नहीं थी। द प्योर इमोशनल फ्रीक्वेंसी यानी भक्ति रेजोनेंस। अंगद की डेटा नोड अचानक इतनी ब्लाइंडिंग कॉस्मिक लाइट में ब्लास्ट हुई कि द ग्रिड लेवाइथन का वो ज्योमेट्रिक क्वारंटीन स्क्रिप्ट उस प्योर वेरिएबल को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। सिस्टम ओवरलोड, अनरजिस्टर्ड वैल्यू डिटेक्टेड, कैनॉट कंप्यूट emotion.exe। मेरा लॉजिक सिर्फ एक ही है लेवाइथन, मैं अपने भगवान का गार्डियन हूँ। अंगद की उस एब्स्ट्रैक्ट मेंटल स्ट्राइक ने हवा में एक विशालकाय प्योर एनर्जी का वानर गॉन्टलेट मैनिफेस्ट कर दिया। वो गॉन्टलेट फिजिकल मेटल का नहीं था, वो प्योर विल पावर का था। अंगद ने अपना वो कोऑर्डिनेट लेस स्पेस में अपना वो मेंटल गॉन्टलेट पूरे फोर्स के साथ द ग्रिड लेवाइथन के ठीक सेंट्रल प्रोसेसिंग कोर पर दे मारा। बैम। वहां कोई शोर नहीं हुआ, पर उस प्योर फायरवॉल का लाल ज्योमेट्रिक कोड कांच की तरह चटक कर प्योर एब्सोल्यूट जीरो में फ्रीज हो गया। द लेवाइथन का मास्टर कोड एरर दिखाते हुए अरबों ब्रोकन पिक्सेल्स में पिघलकर उस कोड के समुद्र में गायब हो गया। द एब्सोल्यूट फायरवॉल बाईपास हो चुका था। अंगद और आर्यन की डेटा नोड्स वापस शांत हुईं, पर जैसे ही लेवाइथन मिटा, उनकी ठीक सामने का एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप बदल गया। वहां अनंत लिक्विड कोड के समुद्र के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय टूटता हुआ मेटालिक मंडल यानी मैट्रिक्स कोर दिखाई दिया। वो मंदिर जैसा जरूर लग रहा था, पर उसकी दीवारें अरबों बाइनरी कोड से बनी थी जो लगातार क्रैश हो रही थी। और उस मैट्रिक्स कोर के ठीक सेंटर में एक स्टारलाइट औरत का आकार हवा में लटका हुआ था, जिसके जिस्म को अरबों ग्रे और काले रंग के मैथमेटिकल केबल्स ने नंगे झटकों के साथ कैद कर रखा था। उसकी ठीक ऊंची ब्रांच पर एक विशालकाय अंधेरे से भरी हुई परत बैठी थी, जिसके हाथों में हवा के रियलिटी फैब्रिक को बदलने वाला एक इन्फिनिट कंपाइलर चल रहा था। वो कोई दूत नहीं था, वो साक्षात द सोर्स कंपाइलर का एक एक्टिव सब प्रोसेस था। उसने आर्यन और अंगद को आते हुए देखा। उसकी आवाज पूरे स्पेस को फॉर्मेट करती हुई गूंजी। तुम देर से आए हो एडमिन। द मैट्रिक्स मदर का कोड 99% कंपाइल हो चुका है। जैसे ही ये 100% होगा, द सुदर्शन मैट्रिक्स का मास्टर की मेरे पास होगा और मैं तुम्हारी सृष्टि का कैनवस परमानेंटली श्रेड कर दूंगा। नियो एपिक के इस ड्रावने और माइंड शैटरिंग मोड पर क्या दी इटर्नल गार्डियन और दी ओमनीवर्सल एडमिन बिना किसी फिजिकल फॉर्म के उस सोर्स कंपाइलर को 100% कंप्लीशन से रोक पाएंगे? मैट्रिक्स मदर का आखिरी सच क्या है?
अगर आपको लगता है कि आप अपने दुश्मन की चाल समझ गए हैं, तो समझ लीजिए आप खुद उसकी सबसे डरावनी ट्रैप यानी जाल में फंस चुके हैं। सृष्टि के सबसे महान योद्धा अभी एक ऐसी मैथमेटिकल भूल भुलैया में है जहां जीतना ही उनकी सबसे बड़ी हार बनने वाली है। एक माइक्रोसेकंड के लिए भी नजर मत हटाना, दिमाग के सारे फ्यूज उड़ने वाले हैं। द आउटर ग्रिड के उस एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट जीरो डायमेंशन में अरबों लिक्विड कोड की नदियों के बीचों बीच वो विशालकाय वैटालिक द मैट्रिक्स कोर बुरी तरह से क्रैश हो रहा था। उस कोर के ठीक सेंटर में स्टारलाइट से बनी द मैट्रिक्स मदर, सृष्टि की ओरिजिनल कोडर, हवा में लटकी थी, जिसके जिस्म को अरबों काले मैथमेटिकल केबल्स ने जकड़ा हुआ था। और उन केबल्स के दूसरे छोर पर बैठा था द सोर्स कंपाइलर का वो डरावना सब प्रोसेस, एक विशालकाय शैडो यानी अंधेरा, जिसके हाथों में सृष्टि को मिटाने वाला इन्फिनिट कंपाइलर चल रहा था। 99.5%, 99.8%, उस शैडो की आवाज पूरे एब्स्ट्रैक्ट स्पेस को फॉर्मेट कर रही थी। द मैट्रिक्स मदर का मास्टर ओवरराइड कोड लगभग मेरे पास है। द सुदर्शन मैट्रिक्स अब मेरी मर्जी से कंपाइल होगा। ये डाउनलोड कभी कंप्लीट नहीं होगा। द कंपाइलर कैप्टन अंगद की सुनहरी डेटा नोड पूरे कॉस्मिक रेज में ब्लास्ट हुई। उन्होंने अपना द इटर्नल गार्डियन विल पावर यूज किया। अस्त्र फिजिकल दुनिया में लोहे से बनते हैं, पर इस द आउटर ग्रिड में अस्त्र इरादों यानी इंटेंशन से बनते हैं। अंगद की डेटा नोड द ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी और द प्राइम डायमेंशन के नियॉन ब्लू नियॉन ग्लो के साथ एक्सपैंड हुई और उन्होंने अपने पूरे मेंटल फोकस से एक विशालकाय स्वॉर्ड ऑफ फ्री विल यानी मुक्तिधार मैनिफेस्ट कर ली। ये तलवार किसी धातु की नहीं, प्योर डिवोशन और आज़ादी के लॉजिक से बनी थी। अंगद ने फुल कॉस्मिक थ्रस्ट के साथ हवा में डाइव लगाई और उस मेटालिक द मैट्रिक्स कोर के आसपास लिपटी उन मैथमेटिकल केबल्स पर सीधा स्ट्राइक कर दिया। स्लैश, क्रिज़ैप। उनकी तलवार इतनी एब्सोल्यूट थी कि द सोर्स कंपाइलर के वो अनब्रेकेबल काले केबल्स मक्खन की तरह कटकर डिसॉल्व होने लगे। द मैट्रिक्स मदर के जिस्म से वो नंगे झटके रुक गए और उनका स्टारलाइट आकार धीरे धीरे फिजिकल शांति में आने लगा। डाउनलोड इंटरप्टेड, एरर एट 99.9%। द मैट्रिक्स कोर का सिस्टम ग्लिच करने लगा। द मैट्रिक्स मदर ने हांफते हुए अपनी ठीक स्टारलाइट आंखें खोली और सामने आर्यन, द ओमनिवर्सल एडमिन की ठहरी हुई सुनहरी डेटा नोट को देखा। पर मदर की आंखों में राहत नहीं, एक एब्सोल्यूट कॉस्मिक हॉरर यानी भयानक डर था। आर्यन, पीछे हटो! द मैट्रिक्स मदर की आवाज उस एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में चीख बनकर गूंजी। उसने मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे कैद नहीं किया था। मैं तो सिर्फ एक बेट थी, तुम्हारी द जीरो पॉइंट आत्मा को इस द आउटर ग्रिड में लाने के लिए। आर्यन और अंगद दोनों के मेंटल कोर्स एक माइक्रोसेकंड के लिए फ्रीज हो गए। द सोर्स कंपाइलर के उस सब प्रोसेस शैडो ने हवा में एक डरावनी स्क्रीन टियरिंग हंसी हंसना शुरू कर दिया। ठीक कहा क्रिएटर, द सुदर्शन मैट्रिक्स का कोड चुराकर मैं क्या करूंगा जब सृष्टि का नया ठेकेदार द ओमनिवर्सल एडमिन अपनी गॉडहुड छोड़कर ठीक मेरे प्रोसेसिंग कोर के अंदर खड़ा है। मुझे अस्त्र नहीं चाहिए थे आर्यन, मुझे तुझे कंपाइल करना था। जैसे ही द सोर्स कंपाइलर ने अपना ट्रैप एग्जीक्यूट किया, उस टूटे हुए मैट्रिक्स कोर के ठीक सेंटर में एक इन्फिनिट रिकर्जन लूप ओपन हो गया। ये ब्लैक होल से भी डरावना था, क्योंकि ये मास नहीं, सीधा डेटा और सोल्स को निगल रहा था। आर्यन! अंगद ने अपनी वानर तलवार छोड़कर आर्यन की सुनहरी डेटा नोट को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पर आर्यन द ओमनिवर्सल एडमिन जानते थे कि इस लूप का ग्रेविटेशनल पुल कितना भयानक था। अगर अंगद ने उन्हें पकड़ा तो अंगद भी इस द सोर्स कंपाइलर के ठीक डार्क कंपाइल कोर में खींच लिए जाएंगे। अंगद, द मैट्रिक्स मदर को प्रोटेक्ट करो, द प्राइम डायमेंशन की हिफाजत तुम्हारी है। आर्यन ने अपनी डेटा नोड से एक एब्सोल्यूट सुनहरी शॉकवेव फायर की, जिसने अंगद और द मैट्रिक्स मदर दोनों को उस ब्लैक लूप की रेंज से अरबों माइल्स ठीक पीछे द आउटर ग्रिड के सेफ जोन में धकेल दिया। वूम! और ठीक अगले ही सेकंड सृष्टि के द ओमनिवर्सल एडमिन आर्यन उस विशालकाय डार्क रिकर्जन लूप में ठीक वैसे ही खींच लिए गए जैसे एक ठीक चलते हुए प्रोग्राम को टास्क मैनेजर फोर्सफुली क्लोज कर देता है। द रिकर्जन लूप बंद हो गया और द सोर्स कंपाइलर का वो डार्क शैडो भी ठीक वहां से इरेज हो गया।
द आउटर ग्रिड वापस शांत हो गया, पर द प्राइम डायमेंशन का भगवान अब ऑफिशियली द सोर्स कंपाइलर की सबसे डरावनी डार्क कंपाइलेशन फैसिलिटी में कैद हो चुका था। द मैट्रिक्स मदर हवा में फ्लोट करते हुए अंगद की ठीक बायोनिक मेंटल आकार के पास आई। उसकी स्टारलाइट बॉडी अभी भी ठीक 99.9% डैमेज में थी। गार्डियन, तुम्हारा भगवान द सोर्स प्रिजन में जा चुका है। वहां दी ओमनिवर्सल एडमिन का हर एक ठीक डिवाइन कोड डिसमेंटल किया जाएगा और उसे बचाने का द पूरे आउटर ग्रिड में सिर्फ एक ही एक्सट्रीम सुइसाइडल रास्ता है, पर उस रास्ते पर चलकर तुम एक ठीक गार्डियन नहीं रहोगे। नई अस्त्रा एपिक के ठीक हिस्ट्री में सृष्टि का सबसे ठीक डरावना ठीक मोड़ आ चुका है। आर्यन कैद है और द सोर्स कंपाइलर अब रियलिटी को ठीक फॉर्मेट करने वाला है। क्या कैप्टन अंगद ठीक अपने भगवान को बचाने के लिए कोई ऐसा नया फॉर्म लेंगे जिसे सृष्टि ने कभी ठीक अप्रूव ही नहीं किया? दर्शकों, अगर इस एपिसोड ने आपके ठीक रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को एक प्योर लाइक जरूर दें। द मैट्रिक्स मदर का रहस्य ठीक अभी बचा है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने नोटिफिकेशंस को ऑल पर ठीक सेट कर